नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। जैसे कि आपको मालूम है कि कुछ दिन बाद नया वर्ष शुरू होने वाला है, जिसको हम इंग्लिश वर्ष बोलते हैं। तो नया वर्ष दिसंबर की 31 तारीख के बाद नया वर्ष शुरू हो जाएगा और सभी लोगों को, हम जितने भी लोग हैं, सभी लोगों को ये कामना रहती है, ये इच्छा रहती है कि हमारा जो आने वाला वर्ष है वो कैसा रहेगा। हर स्थिति में हमारा जो आने वाला साल है वो हमारी शिक्षा के लिए कैसा रहेगा, हमारी परीक्षाओं के लिए कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति हमारी कैसी रहेगी, हमारा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, परिवार में लोग किस प्रकार से रहेंगे। इस प्रकार की सारी चिंताएं जो हैं वो लोगों को बनी रहती है और साथ ही उन चिंताओं को जानने की इच्छा भी होती है कि किस तरह से हम उस चिंताओं को या उन परेशानियों से पार पा सकें। हम आपको जो 2024 का राशिफल है वो 7 बिंदुओं पे देने वाले हैं। 7 बिंदु कौन कौन से होंगे? पहला होगा आपका स्वभाव, कि किस प्रकार से आपका पूरे वर्ष स्वभाव रहेगा। दूसरे नंबर पर बताएंगे आपका करियर, कि आपका करियर किस प्रकार से उतार चढ़ाव या जो भी कुछ होगा उसके बारे में बताएंगे। इसके बाद हम आपकी पारिवारिक स्थिति बताएंगे, किस प्रकार से परिवार में आपका संतुलन रहेगा या नहीं रहेगा, क्या क्या होगा। तो तीसरे नंबर पे बताएंगे हम आपको परिवार के बारे में। फिर चौथे नंबर पे आपको बताएंगे आपका स्वास्थ्य किस प्रकार से रहेगा। 5वें नंबर पे आपको बताएंगे आपकी आर्थिक स्थिति किस प्रकार से रहेगी। 6ठे नंबर पे हम आपको प्रतियोगी परीक्षा, शिक्षा या परीक्षा जिस प्रकार से भी आपके जीवन में रहेगी वो किस प्रकार से रहेगी। और लास्ट में इन सभी चीज़ों में अगर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ है तो उसको दूर करने के क्या उपाय रहेंगे, ये 7वें नंबर पे आपको उपाय बताएंगे। तो इन 7 बिंदुओं पर हम राशियों की गणना करेंगे या राशियों के बारे में आपको बताएंगे कि साल भर इन बिंदुओं पर आपका साल कैसा रहेगा। आज हम बात करने वाले हैं कन्या राशि की। तो चलिए, अभी मैंने जो 7 बिंदु बताए हैं उन 7 बिंदु में से पहला जो बिंदु है वो है स्वभाव, कि आपकी राशि का स्वभाव इस साल किस प्रकार से रहने वाला है। तो चलिए हम जान लेते हैं स्वभाव के बारे में। जहां तक कन्या राशि के स्वभाव का सवाल है तो कन्या राशि के जातकों का स्वभाव से विनम्र और मृदुभाषी होते हैं। जो कन्या राशि के जो जातक होते हैं वो स्वभाव से विनम्र और मृदुभाषी मतलब मीठी भाषा बोलने वाले होते हैं। ये लोग सच्चे दोस्त साबित होते हैं। ऐसे लोग जहाँ किसी के भी दोस्त बनते हैं वो सच्चे दोस्त बनते हैं और दोस्ती निभाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो रहते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ दोस्ती रहते हैं, दोस्ती के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। किसी भी तरह की मुश्किल आने पर ये लोग पहले घबरा जाते हैं लेकिन फिर खुद को संभालकर स्थिति पर नियंत्रण कर लेते हैं। इनकी विनम्रता को लोग कभी कभी इनकी कमजोरी भी समझ लेते हैं। इनसे हर मुद्दे को समझने की क्षमता होती है। इनमें हर मुद्दे किसी प्रकार की जो सब्जेक्ट होता है उसको अच्छे से समझने की इनके अंदर क्षमता होती है। ये विनम्र होते हैं लेकिन कभी कभी लोग उनको कमजोर समझ लेते हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि आपका करियर किस प्रकार से रहने वाला है इस 2024 में। आपको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो इस सभी के बारे में जानते हैं। जहाँ तक कन्या राशि के करियर का सवाल है तो इस वर्ष आपके जो परिश्रम के बल पर कार्य क्षेत्र में सफलता के प्राप्त होगी। यानी जो आपका परिश्रम है उसके बल पर आप अपने कार्य क्षेत्र जो भी है, जहाँ पर भी कार्य करते हैं, उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। 7वें स्थान का राहु आपके व्यवसाय में उतार चढ़ाव का योग बना रहा है, क्योंकि 7वें भाव में राहु बैठा है। इस कारण से आपका जो व्यवसाय है वो ऊपर नीचे होता रहेगा। अतः इस समय के अंतराल में आप कोई नया व्यापार आरंभ ना करें। यानी अगर आप चाहें तो इस समय में कोई भी आप नया व्यापार शुरू नहीं करें, जो चल रहा है उसी को चलने दें। अष्टमस्थ गुरु के प्रभाव से आपके कार्य क्षेत्र में गुप्त शत्रु है। गुप्त शत्रु मतलब सहकर्मी, जहां पर आप काम करते हैं उसके आपके साथ में जो कॉलीग हैं वो उनके द्वारा रुकावटें डाली जा सकती है, जिसके कारण आप अपना स्थानांतरण करने का भी विचार कर सकते हैं। यानी कि इतना वो परेशान कर लेंगे कि आप सोचेंगे कि यार उस नौकरी को छोड़ के चले जाएं। किंतु अप्रैल के बाद गुरु ग्रह का गोचर 9वें भाव में होने से स्थितियों में आशातीत सुधार होगा। लेकिन अप्रैल के बाद ये सारी जो स्थितियां हैं वो खत्म हो जाएगी और आप अच्छी तरीके से उस काम को कर पाएंगे। आप नए उत्साह से अपने कार्य व्यवसाय को अच्छी गति दे पाएंगे। इस वर्ष शनि का गोचर 6ठे भाव में रहेगा। शनि प्रतिस्पर्धा में आपको विजयी बनाएंगे। जो भी लोग आपसे प्रतिस्पर्धा करेंगे वो हारेंगे और आप उससे जीतेंगे। ये तो गई करियर की बात। अब हम बात कर लेते हैं पारिवारिक स्थिति, कि आपकी राशि का जो पारिवारिक स्थिति है, यानी आपकी जो पारिवारिक स्थिति है वो किस प्रकार से रहने वाली। आपके घर में शांति रहेगी, नहीं रहेगी, ये क्या क्या आपके परिवार में हो सकता है, इसकी जानकारी अब हम प्राप्त करते हैं। जहाँ तक कन्या राशि की परिवार का सवाल है, पारिवारिक स्थिति है, उस हिसाब से देखा जाए तो चतुर्थ एवं द्वितीय स्थान पर गुरु के दृष्टि प्रभाव से आपके परिवार में सुख शांति का वातावरण बना रहेगा। आपको परिवार का सहयोग प्राप्त होगा। 7वें स्थान का राहु आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य तथा उसके साथ संबंधों में समस्या उत्पन्न करेगा। यानी कि जो जीवन साथी है आपका, राहु के कारण क्या होगा कि कुछ न कुछ खटास उसमें आ सकती है या किसी कार्यवश आप अपने घर से दूर रह सकते हैं। या तो उनके बीच में आप दोनों के बीच खटास आ सकती है या फिर आप घर से दूर भी रह सकते हैं।
अप्रैल तक संतान की शिक्षा व स्वास्थ्य के मामले में सतर्क रहें। अप्रैल के महीने तक आपको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा संतान के शिक्षा के बारे में बात करें तो। और अप्रैल के बाद समय शुभ रहेगा, आपके बच्चों का भाग्योदय होगा तथा शिक्षा में बेहतर करेंगे। नवविवाहित व्यक्तियों के लिए संतान प्राप्ति की संभावना भी इस दौरान बनी रहेगी। चलिए, परिवार हो गए। अब हम बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य की, कि आपका स्वास्थ्य 2024 में किस प्रकार से रहने वाला है, क्योंकि जब तक स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तब तक आप किसी प्रकार का कोई आनंद नहीं ले सकते, इसलिए स्वास्थ्य के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जहाँ तक कन्या राशि के स्वास्थ्य का सवाल है तो अष्टमस्थ गुरु और लग्न स्थान पर राहु की दृष्टि के कारण आपके स्वास्थ्य में इस वर्ष उतार चढ़ाव बना रहेगा। तो यानी कि आपको साल भर अपने स्वास्थ्य पर जरूर ध्यान देना पड़ेगा। यदि पहले से कोई बीमारी है तो सावधानी की अधिक आवश्यकता होगी, यानी कि किसी भी प्रकार की बीमारी जो अगर आपके पास पहले से है तो इस वर्ष पूरे साल आपको इस बात पे ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी जो बीमारी है उसको लेकर, अपने स्वास्थ्य को लेकर। अप्रैल के बाद राशि स्थान पर गुरु की पंचम दृष्टि प्रभाव से आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, यानी अप्रैल के बाद ये चीज़ें सब सुधर जाएगी, लेकिन फिर भी आपको साल भर इसका ध्यान रखना पड़ेगा। मानसिक स्थिति बेहतर होगी। राशि में केतु के प्रभाव से धार्मिक गतियों में रुचि बढ़ेगी, यानी कोई भी धार्मिक कार्य होगा उसमें आपकी रुचि बढ़ेगी। आप मानसिक रूप से संतुष्ट और शारीरिक रूप से स्वस्थ महसूस करेंगे अप्रैल के बाद। तो चलिए, ये तो होगी स्वास्थ्य की बात। अब हम जान लेते हैं आर्थिक स्थिति, क्योंकि सबसे जरूरी अगर देखा जाए तो आर्थिक स्थिति ही है। अगर आर्थिक स्थिति आपकी ठीक रहेगी तो बाकी के काम आप आसानी से कर पाओगे, क्योंकि आपके पास अगर पैसा होगा तो आप किसी भी चीज़ को आसानी से सॉल्व कर पाओगे, किसी भी परेशानी से आप निकल पाओगे। इसलिए आर्थिक स्थिति का होना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम जानते हैं। जहाँ तक कन्या राशि की आर्थिक स्थिति का सवाल है तो अप्रैल तक पैतृक संपत्ति के साथ साथ परिवार का विश्वास प्राप्त होगा। अप्रैल के बाद नवम स्थान पर गुरु आर्थिक उन्नति के लिए अच्छा रहेगा। गुरु ग्रह का गोचर अनुकूल होने के कारण आपके धनागम में वृद्धि होगी। छठे भाव में शनि ग्रह का गोचर बाहर अथवा विदेश से कुछ धनागम की संभावना दे सकता है, यानी कि जो छठे भाव का जो शनि है वो या तो किसी बाहर से या फिर आपके कहीं से भी धनागम का जो है साधन है, यानी कि धन आगमन की जो संभावना है उसको बढ़ा रहा है। आपके आय के स्रोत इस वर्ष कुछ नए माध्यम से भी हो सकते हैं, यानी कि आपके सोर्स ऑफ इनकम जो है वो इस साल बढ़ सकते हैं। आर्थिक स्थिति के बाद हम बात करते हैं आपकी शिक्षा की, परीक्षा की या प्रतियोगी परीक्षा की, यानी किस प्रकार से अगर आप एक स्टूडेंट है या आप कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो क्या उसमें आपको सफलता मिलेगी, नहीं मिलेगी, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ये वर्ष शुभ रहेगा, यानी कि अगर आप ऐसे एक बच्चे हैं जो विद्यार्थी हैं और आप कुछ न कुछ परीक्षा देते रहते हैं तो प्रतियोगिता परीक्षा के लिए वर्ष आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। छठे स्थान में शनि के प्रभाव से आप प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करेंगे। यदि आप विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो यह वर्ष आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। राशि पर केतु के प्रभाव और उनके पंचम स्थान पर दृष्टि की वजह से यदि आप आध्यात्मिक शिक्षा के लिए प्रयासरत हैं तो इस वर्ष आपको सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि अगर आप आध्यात्मिक दृष्टि से कोई परीक्षा देना चाहते हैं या आध्यात्मिक दृष्टि से आप कोई शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको ये वर्ष बहुत ही सफलता मिलने वाली है। तो चलिए, अभी तक हमने 6 बिंदुओं पे बात की है। अगर इन 6 बिंदु में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आपको जा रही है, जिस प्रकार से आपने सुना होगा, तो उसमें आपको कुछ प्रकार की अगर प्रॉब्लम जा रही है तो 7वां बिंदु यानी कि उपाय जान लेते हैं कि इन परेशानियों से जो आपको इन 6 बिंदु में कोई परेशानी आई है तो इस परेशानी को हम किस प्रकार से दूर कर सकते हैं, उसका क्या उपाय है। तो चलिए जान लेते हैं हम उपाय के बारे में। जहाँ तक उपाय की बात है तो इस वर्ष गुरुवार का व्रत आपको रखना चाहिए। गुरुवार को पीली वस्तु का या बेसन के लड्डू का दान करना चाहिए। शनिवार को काले कुत्ते को रोटी खिलाना चाहिए और राहु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। इनमें से कोई भी चीज़ आप कर सकते हैं या सारी चीज़ भी अगर आप कर सकते हैं तो आपके भाग्य में और वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से हमने हमारी राशि का संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली है। अगर आप बाकी राशियों के बारे में जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी राशियों के लिंक मिल जाएंगे। अब वहां से अपने परिवार के अन्य सदस्यों की राशियों के बारे में जान सकते हैं। तो कैसा लगा आपको वीडियो और उसमें दी गई जानकारी? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके मुझे जरूर बताइए कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम हमारे अगली वीडियो में जिसमें हम अगली राशि के बारे में बात करेंगे। तो आप रही खुश, मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।